न्यू सतपुड़ा ITI के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज समांतर चतुर्भुज के बारे में, ठीक, कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है और इसमें क्या क्या मुख्य बातें होती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि एक क्या बना हुआ है, ये एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। क्या होता है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है मतलब बी व सी की जितनी लंबाई होगी, बी व सी की जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई किसकी होगी, ए व डी की होगी। जितनी ऊंचाई ए व बी की होगी उतनी ही ऊंचाई किसकी होगी, सी व डी की होगी। ठीक है, मान लो कि बी व सी की लंबाई क्या है, ए है, बी व सी की लंबाई ए है, तो उतनी ही लंबाई किसकी होगी, ए व डी की। ए व बी की ऊंचाई या चौड़ाई यदि बी है तो डी व सी की ऊंचाई व चौड़ाई भी क्या होगी, बी होगी। ठीक, दूसरी बात कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण बोले तो ए से लेकर दूसरी बात कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, प्रतिच्छेदित या समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब हम देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्या होगा कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी आपकी ए से डी पर, ये क्या हो गई आपकी ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, और आधार क्या है आपका a और ऊंचाई क्या है h, ऊंचाई क्या है h। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई और समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप होगा आपका ये 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। समांतर चतुर्भुज का परिमाप होगा आपका 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज से संबंधित कुछ बातें। क्या होता है समांतर चतुर्भुज में इसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि कोण ए बराबर होगा किसके, कोण सी के, व कोण बी बराबर होगा कोण डी के। तो क्या होता है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और
समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण एक दूसरे को समद्वि विभाजित करते हैं, विकर्ण मान लीजिए कि विकर्ण हो गया आपका बी व डी और एक विकर्ण हो गया आपका ए व सी, मतलब विकर्ण ए सी व विकर्ण बी डी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समद्वि विभाजित कर रहे हैं। मान लो जहां पर ये समद्वि विभाजित कर रहे हैं उसको मान ली हमने इस समांतर चतुर्भुज का केंद्र, और ये इसका क्या कहलाया, केंद्र बिंदु हो गया ओ। तो अब क्या हुआ, इस पूरे समांतर चतुर्भुज में क्या हो गया, त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज कहां बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है ए ओ बी, दूसरा त्रिभुज बन रहा है आपका ए ओ डी, तीसरा त्रिभुज बन रहा है आपका डी ओ सी, और चौथा त्रिभुज बन रहा है आपका ओ बी व सी। तो क्या होगा, इन चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। किस किस के, त्रिभुज ए ओ बी व दूसरा त्रिभुज हो जाएगा आपका ए व डी, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज हो जाएगा आपका डी ओ सी, और चौथा त्रिभुज आएगा आपका बी व सी। तो क्या होगा, इन चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब हम देखेंगे एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज बोले तो ए बी सी व डी। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो क्या होता है, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो चारों भुजाओं की लंबाई क्या होगी, एक जैसी होगी। जैसे बी व सी की लंबाई ए व सी व डी की लंबाई ए व डी की लंबाई क्या हो जाएगी, ए व बी की लंबाई क्या हो जाएगी, ए। इसके विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, ए से लेके सी तक व बी से लेके वह विकर्ण क्या हो जाएगा, बी व डी। तो इसके विकर्ण क्या होंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। तो विकर्ण हो जाएगा, पहला विकर्ण होगा आपका ए सी व दूसरा विकर्ण हो जाएगा आपका बी व डी। तो पहला विकर्ण क्या हो जाएगा, ए सी को नाम दे देंगे हम। विकर्ण ए सी बराबर हो जाएगा D1 और विकर्ण बी डी बराबर हो जाएगा D2। विकर्ण बी डी बराबर हो जाएगा D2। अब देखेंगे हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणित दोनों विकर्णों का गुणनफल। दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, 1/2। दोनों विकर्ण कौन कौन से हैं, पहला विकर्ण है D1 और दूसरा विकर्ण हो जाएगा आपका D2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2, मतलब दोनों विकर्णों का गुणनफल। अब हम देखेंगे समचतुर्भुज का परिमाप। तो क्या होगा, चारों भुजाओं का योग और इसकी चारों भुजाएं की लंबाई क्या है, a। तो क्या हो जाएगा, a प्लस a प्लस a प्लस a। क्योंकि समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं, 4। तो क्या हो जाएगा, 4a क्या हो जाएगा समचतुर्भुज का परिमाप। समचतुर्भुज में क्या होता है कि इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कोण A बराबर होगा कोण C का, वैसे ही कोण B बराबर होगा कोण D के। सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब हम देखेंगे समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी
दो भुजाएं असमान तथा समांतर होती है। क्या होता है? दो भुजाएं असमान तथा समांतर होती है। तो असमान भुजा कौन सी हो जाएगी? ए बी, व दूसरी असमान भुजा हो जाएगी सी व डी, लेकिन क्या होगी? ये समांतर होगी। तो क्या कहलाता है? ये पूरा समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो सी व डी की लंबाई हो जाएगी आपकी ए व बी की लंबाई होगी आपकी बी, और इनकी ऊंचाई हो जाएगी एच। तो हम देखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा दो भुजाओं का योग, मतलब समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग बटे दो गुणित ऊंचाई। तो समांतर भुजाओं का योग बोले तो a प्लस बी बटे दो गुणित ऊंचाई क्या है? h। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा समांतर भुजाओं का योग बटे दो गुणित ऊंचाई, और दोनों की लंबाई क्या है? a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी बटे दो गुणित h। क्या हो जाएगा? ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल।